नमस्कार, मैं हूँ प्रीति और मैं आज आपसे राबिया सैफ़ी केस के बारे में डिस्कस करूँगी, जिसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, पढ़ा होगा और इंटरनेट पे और टीवी वगैरह में सब जगह देख रहे होंगे। लेकिन आज मैं पर्सनली इस केस के रिगार्डिंग उनके पेरेंट्स से, उनके मम्मी-पापा से मिलकर आई और बहुत सारी ऐसी बातें थी जो झकझोर के रख देती हैं अंदर से। स्टार्ट करूँगी उनके फ़ादर की कुछ बातों से, उन्होंने मुझे ये बताया कि जो राबिया थी, पढ़ाई-लिखाई में बहुत अच्छी थी और इंटरेस्ट था उसका आगे बढ़ने में, कुछ बनने में। और वो अपने फ़ादर से ये कहती थी कि मैं बहुत बड़ा अफ़सर बनना चाहती हूँ और अफ़सर बनूँगी, मेरे कंधे पे भी 3 स्टार लगेंगे, यही सब बातें उनके फ़ादर ने बताया। और उनके फ़ादर की और उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी और वो जब भी ड्यूटी से आती थी, अपने फ़ादर को वहाँ पर क्या हुआ, जो भी चीज़ें होती थी, सबके बारे में डिस्कस करती थी। अब उनके फ़ादर ने जो मुझे पॉइंट टू पॉइंट करके चीज़ें बताई, वो कुछ इस तरह से थी। 26 सितंबर को राबिया जो थी, अचानक से गायब हो जाती है। गायब नहीं कहेंगे, मतलब लेट आती है अपने घर से और जबकि उसके आने का टाइम लगभग 8 साढ़े 8 इतना होता था, वो कॉमन इस टाइम तक घर पहुँच जाती थी। लेकिन उस टाइम पर उस दिन यानी कि 26 तारीख को वो करीब-करीब बहुत लेट हो गया था, तो उसके घरवालों ने सोचा होगा काम की वज़ह से लेट हो गई, तो वो बस स्टैंड तक जाते हैं, जो मेन रोड पर बस स्टैंड है, वहाँ पर वेट करते हैं कि अगर राबिया आएगी तो काफ़ी रात हो गई है, बहुत लेट हो गया, तो हम उसको साथ लेकर आएँगे, लेकिन नहीं आते। उसके बाद क्या करते हैं, उनके अब्बू ने बताया कि उसके बाद वो एसडीएम ऑफ़िस जाते, जहाँ पर वो नौकरी करती थी, जॉब करती थी, लेकिन वहाँ पर भी पता चलता है कि वो नहीं है। फिर वो उसकी मम्मी को भेजते हैं उसकी दोस्त के यहाँ पर और उसकी दोस्त के यहाँ से बातचीत करने पे भी पता चलता है कि वो वहाँ पर नहीं है। और उसी बीच में उसकी एक दोस्त का फ़ोन आता है और वो फ़ोन में कुछ अजीब-सी बातें करती हैं, जिससे पता चलता है कि शायद राबिया कहाँ है, उस बारे में उसको कुछ पता है या वो कुछ राज़ जानती है। उसने फ़ोन करते ही ये कहा कि फ़ोन रिकॉर्डिंग पर तो नहीं है, कॉल रिकॉर्डिंग पर तो नहीं है, ये कुछ अजीब-सी बात थी ये। मतलब किसी को समझ नहीं आया इस बात का मतलब क्या था। वो भी ढूँढते-ढूँढते अगले दिन का सुबह हो जाता है और सुबह 2 पुलिस वाले आते हैं और राबिया के फ़ादर को ये कहते हैं कि आप राबिया के फ़ादर हैं और उनको पुलिस स्टेशन लेकर चले जाते हैं। पुलिस स्टेशन में उनके मम्मी और पापा दोनों रहते हैं और उसके जो फ़ादर से पूछा जाता है कि आपकी वाइफ़ को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई बीमारी तो नहीं? उनके फ़ादर ने बोला हाँ, मेरी वाइफ़ को प्रॉब्लम है, कुछ बीमारी का नाम लेते हैं वो। तो उन्होंने बोला उनको दूर बिठाइएगा, सिर्फ़ आप आइए। जब उसके फ़ादर वहाँ पर बैठते हैं पुलिस वालों से जब बात करते, तो वो उनको बोलते हैं कि आपकी बेटी का मर्डर हो गया है। इतना सुनना था कि उसके फ़ादर के पैरों से ज़मीन खिसक जाती है और वो मतलब उन्हें ऐसा लगता है उन्होंने अपना एक कंधा खो दिया हो, क्योंकि वो बेटी नहीं, वो बेटा था उनके लिए और उनके घर परिवार के लिए। इसके बाद क्या होता है चीज़ें आनंद उनके फ़ादर का कहना है कि उनको आधे 1 घंटे में कागज़ात और सब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद बॉडी सौंप दी जाती है और वो बॉडी को लेकर अपने गाँव जाते हैं, उनका कफ़न-दफ़न जो अंतिम संस्कार होता है वो कराने के लिए। सभी रिवाज में ये होता है कि जब अंतिम संस्कार होता है तो बॉडी को नहलाया-धुलाया जाता है। ऐसे ही साबिया को भी जब नहलाने-धुलाने के लिए वो महिलाओं ने उनके जब कपड़े उतारे, तो वहाँ की जो महिलाएँ थीं, वो कुछ डर गई और कुछ बेहोश हो गई, उनके फ़ादर ने बताया। क्योंकि इस वजह से क्योंकि उसकी बॉडी की जो हालत थी, वो इतनी बदतर थी कि बता नहीं सकते। उनके फ़ादर ने बताया कि उसकी बॉडी पर आगे, पीछे, पीठ पर लगभग नहीं तो 40-50 वार थे चाकू के। और उसके साथ-साथ उन्होंने बताया कि उनकी नाक कटी हुई थी। यहाँ ये जो हिस्सा होता है, ये पूरा कटा हुआ था। चाकू यहाँ से निकाल के इस साइड पे चाकू घोंपा गया था और उसके साथ-साथ उनके जो ऊपर का एरिया होता है, उसको भी काट दिया गया। जो प्राइवेट पार्ट है, वहाँ पर भी बहुत सारे जख्म थे और जाँघें जो थी, जाँघों पे भी जला हुए का निशान था। तो इतनी सब इस इतनी पसलियाँ जो थी, यहाँ तक कि पसलियाँ भी टूटी हुई थी। इस बे मतलब इस दर्दनाक तरीके से उस लड़की को मारा गया है। तो उसके फ़ादर ने जब आकर ये सब बातें यहाँ बताई, गाँव से आकर लोगों को बताई, तब भी काफ़ी हंगामा हुआ। कुछ आगे तक बात नहीं पहुँची और उनके घरवालों का कहना है लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, एनजीओ वाले आ रहे हैं, कुछ इंसाफ़ नहीं मिल पाया। बस उनकी जो आँखें टकटकी लगाए, इंसाफ़ लगाए, देख रही हैं कि आज नहीं कल नहीं उनकी बेटी को इंसाफ़ मिलेगा। और लगभग आज 1 महीना हो चुका है, आज 26 है और इंसाफ़ के लिए कोई अभी तक आगे की कार्रवाई नहीं हुई है। और निज़ामुद्दीन लड़के के बारे में मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब साजिश है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी बेटी जहाँ काम करती थी, वहाँ के जो एसडीएम हैं, उन्होंने रविंद्र मेहरा करके नाम बताया है, उनको पूछताछ के लिए पुलिस लेकर गई थी। उसी दौरान उनकी बेटी को भी लेकर गए और मेरी बेटी को मोहरा बनाया गया है। कुछ बात और है और हम गरीब हैं, इसलिए हमारा केस दबाया जा रहा है। किसी बड़े नेता का या किसी बड़े अधिकारी का केस होता तो अब तक बहुत सारी चीज़ों का खुलासा हो चुका था। हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है और हम मदद के लिए वेट कर रहे हैं। अगर उनके माँ-बाप से अगर हम पर्सनली कभी मिलने
मतलब मैं मिलकर आई हूँ तो ऐसा लग रहा है कि उनकी आँखों से साफ़ उनका जो दर्द होता है ना वो झलक रहा है, वो दिख रहा है। और उसके लिए वो इंतज़ार, जो इंसाफ़ का इंतज़ार है, वो भी उनकी आँखों से मतलब दिख रहा है। उसके फ़ादर की आँखें पत्थर हो चुकी, बट माँ की आँखों से अभी भी आँसू बह रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसाफ़ की वजह से। और उसके फ़ादर का कहना है कि मैं इसलिए नहीं लड़ रहा कि राबिया मेरी बेटी थी, मैं इसलिए भी लड़ाई कर रहा हूँ कि आगे भी किसी और बेटी के साथ ऐसा ना हो, और मेरी बेटी को इंसाफ़ के साथ-साथ जो गरीब हैं हम लोग, हमें इंसाफ़ नहीं मिल रहा है, इन सब चीज़ों के लिए भी हम लड़ाई कर रहे हैं। मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरी लोग मदद करें, आप लोग सब मदद करें, और मैं दिन-रात अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि मेरी बेटी को इंसाफ़ मिले। और वहाँ पर उस वक़्त बात करते टाइम एक शख़्स आए थे जिन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बोली। उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि हम बेटियाँ इसलिए पैदा करते हैं कि उन्हें छुपा-छुपा के रखें। मेरी खुद की भी 4 बेटियाँ हैं, इसलिए मुझे डर लगता है। वास्तव में आजकल जो भी बेटी का पिता होगा ना, उनको डर ज़रूर लगता होगा इतने सब हादसे देख के, एक के बाद एक, कभी कोई केस, कभी कोई केस। तो इसमें प्रशासन, पुलिस कहाँ किसकी गलती है, क्या मानसिकता है, पता नहीं। पर जो भी होता है, जिसके साथ भी होता है, वो बहुत ही गलत होता है। और मैं यही कहूँगी, और आप लोगों से भी ये दुआ करने के लिए कहूँगी कि राबिया को और उसके घरवालों को इंसाफ़ मिले, और जो भी हकीकत है, जो भी सच्चाई है, सामने आ जाए। आमीन।